हेलो दोस्तों, जियो सॉल्यूशन 96 चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। विज्ञान के कुछ 11 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। अब जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस ग्रुप को निकोजेंस कहा जाता है। आवर्त सारणी के किस ग्रुप को निकोजेंस कहा जाता है। तो निकोजेंस वैसे उसी को कहते हैं जिससे हमें क्या होता है, उर्वरक की प्राप्ति होती है। तो आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जिससे उर्वरक की प्राप्ति होगी, यानी उर्वरक का निर्माण होगा। तो ये 5 का ए का जितना भी ग्रुप होगा वो उर्वरक की प्राप्ति यानी निकोजेंस होता है। और 6 के ए होता है, 6 के ए किसको बोलते हैं आवर्त सारणी में, चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस चेल्कोजेंस को 6 के ए कहते हैं। और 7 के ए को हैलोजन। हैलोजन ठीक। हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, यानी 17। 7 के ए या 17 बोलिए ठीक। आगे आइए, आगे कह रहा है कि जल का बंधन कोण कितना होता है। जल का बंधन कोण कितना होता है, बॉन्डिंग एंगल। तो ये होता है 105 डिग्री। जल का बंधन कोण 105 होता है, और जबकि 109 डिग्री होता है अमोनिया का। 109 डिग्री अमोनिया का होता है, और 180 डिग्री होता है दो चीज़ का, एक कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा और एक C2H2 यानी एसिटिलीन का हो जाएगा ठीक। एसिटिलीन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एथिलीन में डबल बॉन्ड। और 109 डिग्री 28 मिनट है, ये है आपका मीथेन का। मीथेन जिस CH4 कहते हैं, और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। आगे आइए, परमाणु के आकार एवं उसके नाभिक के आकार में कितना अंतर है। परमाणु के आकार एवं उसके नाभिक के आकार में कितना अंतर है। तो परमाणु का आकार कितना होता है 10 के पावर -10, और नाभिक का आकार 10 के पावर -15। दोनों के बीच कितना गैप है, +5 का ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 5। आगे आइए, किस वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। किस वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को तोड़ा यानी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये बताए थे जॉन डाल्टन महोदय ने। और जॉन डाल्टन महोदय का ही एक नियम है गुणित अनुपात का नियम, ये भी डाल्टन महोदय ने बताए थे, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम ठीक। और एक है जोसेफ प्राउस्ट, ये दिए थे स्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ प्राउस्ट, स्थिर अनुपात का नियम ठीक, स्थिर अनुपात का नियम। और ये है लेवोजियर, ये दिए थे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी कि मास कंजर्वेशन थ्योरी ठीक। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उपकक्ष का आकार द्विडमरू आकार का होता है। यानी उपकक्ष जानते ही हैं 4 गो होता है, SPD और F। तो इसमें कह रहा है किस उपकक्ष का आकार द्विडमरू शेप का होता है, यानी डबल डम्बल का। तो ये होता है डबल डम्बल शेप का हो जाएगा आपका D। ऐसे भी याद रखिए, डबल डम्बल यानी D। S का आकार होता है स्फेरिकल, S का स्फेरिकल होता है। P का होता है डम्बल शेप यानी डमरू के आकार का, डम्बल डम्बल शेप का होता है P। और D होता है डबल डम्बल, और F होता है कॉम्प्लेक्स शेप यानी जटिल आकार का F। बट पूछेगा इनमें से किस उपकक्षक का आकार जटिल आकार का होता है, तो F उपकक्षक का। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो CO2 का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा आपका चाइना। अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है, और रसिया चौथे स्थान पर है ठीक। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश, मतलब ऐसा देश का नाम बताना है जहाँ पे कार्बन है ही नहीं, यानी कार्बन फ्री कंट्री। तो ये हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन मुक्त है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। डेनमार्क को ही स्वर्ग का देश कहा जाता है, स्वर्ग का देश डेनमार्क ठीक। और यूरोपीय यूनियन में डेनमार्क यूरोपीय यूनियन में शामिल है, और ये यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ा
प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश है डेनमार्क। आइसलैंड के बारे में जानते हैं तो शांति सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का। और आइसलैंड का राजधानी कहाँ है? रेकवाजाविक। आइसलैंड का राजधानी रेकवाजाविक। और ये जेंडर गैप इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पर है और शांति सूचकांक में। और फिनलैंड के बारे में जानते ही हैं, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और सबसे खुशहाल देश कौन? फिनलैंड। ठीक, नेक्स्ट। जल का अधिकतम घनत्व फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? ऐसे हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमसे पूछ दिया है फ़ारेनहाइट पर। तो इसको निकालने के लिए हमें एक पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है। इसको हम लिख देते हैं, जिसे जो डिग्री है उसके फ़ारेनहाइट या केल्विन या र्यूमर में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको हम लिख देते हैं अच्छा से। एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। तो जैसे देखिए, सेल्सियस बटा 100 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 और 212 माइनस 32। इसको आप कर लीजिएगा बराबर र्यूमर माइनस 0 और 80 माइनस 0, यानी कि जो जिसका रहेगा वो ऊपर और नीचे दोनों का माइनस, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का माइनस कर देंगे। तो हमको जाना है कहाँ से? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। कोई दो एक जानेंगे, उसके बारे में दूसरा निकालना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे C बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट में जाना है तो F माइनस 32 बट्टा में 180, क्योंकि 212 माइनस 32 180। और C कितना दिया है? 4 डिग्री सेल्सियस बटा 100, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/25 बराबर F माइनस 32 बटा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में मेरा आ जाएगा F बराबर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जल का अधिकतम घनत्व अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फूल एवं पत्ती को विकसित करने वाला हार्मोन। ऐसे तो हार्मोन, पादप हार्मोन बहुत सारा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है फूल एवं पत्ती को ही विकसित करने वाला स्पेशली हार्मोन कौन है? तो फूल और पत्ती को विकसित करने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन क्या होता है कि ये सेल डिवीजन में मदद करता है पौधे के, यानी कि कोशिका विभाजन में मदद करता है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन की खोज कौन किया था? मिलर ने। ऑक्सीन पौधे की वृद्धि करने वाला ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीन में होता है। ऑक्सीन को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन। और ऑक्सीन की खोज कौन किया था? डार्विन। ऑक्सीन की खोज डार्विन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र बताइए। तो कोणीय संवेग, एक तो संवेग होता है P बराबर mv, और जैसे ही कहेगा कोणीय संवेग तो इसमें कुछ नहीं करना है, L बराबर लिख देंगे mv और कोणीय यानी कि एंगल लगा दिया तो उसका रेडियस mv r जोड़ देंगे, r इसमें ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। तो अब इसका विमीय सूत्र निकाल लेंगे। mv, देखिए mv/r, तो m से क्या हुआ? kg, v से वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और रेडियस का मीटर यानी मीटर, तो इसका हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो m होता है किसका? kg का, और मीटर क्या क्या हो गया? L2 बटा t, यानी mL2t माइनस 1। ये होता है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। तो mL2t माइनस 1, mL2t माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे इसके बारे में कि कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या कहेगा निकालने के लिए तो वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अगर हम उसको 0 नहीं मानेंगे तो उस ऑक्सीकरण संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसका बेस क्या माना जाता है? किसी भी कंपाउंड का 0 माना जाता है। और -2 किसका बताए थे? ऑक्सीजन का बताए थे। और +1 किसका बताए थे? जो क्षारीय ग्रुप का है, क्षारीय ग्रुप का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग का हौसला मिलता रहे और अच्छे अच्छे हम लोग कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।